1971 की जंग हो, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, या फिर 1999 की ऐतिहासिक कारगिल की जंग, लहू हर जिस्म में है, लेकिन उस खून का कोई क्या करे जो भारत माँ के सीने पर खड़े हुए दुश्मनों के खेमे देखकर बारूद में बदल जाता है। धमनियों में दौड़ते माँ के दूध का उबाल कोई कैसे संभाले, और एक फौजी वह सौगंध को कैसे भूल जाए जो उसने वर्दी पहनते हुए ली थी कि सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा, देश हित, प्रेम और उसकी रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने पड़े तो हंसते हंसते कर जाए। आज हम स्वाधीन हैं क्योंकि 3 मई 1999 से 26 मई 1999 तक पीओके की बर्फीली चोटियों पर हमारे शहीदों ने इतना खून बहाया कि भारत माँ का आंचल आज तक लाल है। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं क्योंकि कारगिल की बर्फीली चोटियों पर एक एक मिलीग्राम ऑक्सीजन के लिए तरसते हुए कुछ जवानों ने अपने हाथों से बंदूकें नहीं छोड़ी। देश के पॉलिटिकल सिचुएशन और प्रोटेस्ट के बीच में हम शायद से भूल गए 26 जुलाई का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के कारगिल और द्रास सेक्टर के समुद्र से 16,000 फीट की ऊंचाई पर 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक 85 दिन तक चला ये कारगिल युद्ध, जिसमें हमारे देश के कुल 527 वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हुए और उससे कहीं ज्यादा 1363 सैनिक घायल हुए। हर गाथा, हर सैनिक का बलिदान हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। सभी वीर सपूतों को याद करते हुए, नमन करते हुए मैं आपको अपने शब्दों के जरिए ले जाना चाहूंगा। एक दो वीरों की गाथाएं सुनाना चाहूंगा, उनको नमन करते हुए। हो सकता है कुछ गलती हो जाए तो माफी। कैप्टन सौरभ कालिया कारगिल में पोस्टिंग होने के बाद जब वो अपने पोस्ट पे जा रहे थे तो अपनी माँ से बोलते हुए गए, माँ अगले महीने सैलरी आने वाली है, कुछ ब्लैंक चेक साइन करके जा रहा हूँ, अगर कुछ पैसों की जरूरत हो निकाल लेना। अगले महीने सैलरी आई, लेकिन उससे पहले कैप्टन सौरभ कालिया वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। कैप्टन सौरभ कालिया कारगिल युद्ध के पहले शहीद थे। कारगिल में घुसपैठ की सूचना एक चरवाहे, ताशी नामग्याल नामक के एक चरवाहे ने दी थी। उन्होंने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को देखा और सीधा रिपोर्ट किया इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी ने तुरंत एक्शन लेते हुए 14 मई 1999 को कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथ 5 जवान को पेट्रोलिंग के लिए बजरंग चोटी पर भेजा। वहां जाके कैप्टन सौरभ कालिया देखते हैं कि सच में पाकिस्तान के बदजात हुकूमत ने हथियारों से लैस सैनिक वहां तैनात कर रखे हैं। कैप्टन कालिया की टीम के पास ना तो बहुत हथियार थे, ना गोला बारूद और ना ही कोई ज्यादा बंदूकें। साथ में सिर्फ थे 5 जवान और असीम बहादुरी अपनी देश के लिए। ये पेट्रोलिंग टीम थी, युद्ध के लिए ये टीम निकली नहीं थी। हो सकता था तो कैप्टन कालिया वापस आ जाते, पाकिस्तानियों को भनक तक नहीं लगती, लेकिन कैप्टन कालिया ने पाकिस्तानी फौजियों को ललकार दिया। फिर जो हुआ वह पूरी दुनिया के तमाम युद्ध नीतियां, वॉर कोड्स और ह्यूमन राइट्स को शर्मिंदा करने के लिए काफी। एक तरफ इतने सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स और दूसरी तरफ सिर्फ 5 भारतीय सैनिक जो लगभग निहत्थे थे। पाकिस्तानी दानवों ने 22 वर्ष के कैप्टन कालिया को बंदी बना लिया और 22 दिन तक बेहिसाब टॉर्चर देके उन्हें मार दिया। जब उनका शव घर पहुंचा तब देखने वाले पहचान तक ना पाए। दूसरों को छोड़िए, वो माँ जिसने उनको 9 महीने अपने गर्भ में रखा, करोड़ों बार उनका माथा चूमा होगा, वो तक ना पहचान पाई कि ये शव उनके ही बेटे का है। भगवान ने ये सिफत हर माँ को दी है कि अगर वो पागल भी हो जाए तो अपने बेटे को पहचान लेती है। लेकिन याददाश्त के कौन से कोने में जाके कैप्टन कालिया की माँ अपने बेटे की मुस्कुराते हुए तस्वीर ये कटी फटी लाश मैच करती, जिसके चेहरे पर कुछ बचा ही नहीं था, ना आंखें ना कान। पाकिस्तानी गिद्धों ने सब कुछ नोच खाया था। एक एक करके उनके नाखून उखाड़ दिए गए थे। पूरे शरीर पर सिगरेट्स के जलाया हुए निशान थे।
शरीर पूरा गोलियों से छलनी हो रखा था। पांचों लाशों मनोज कुमार पांडे के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राय कैप्टन मनोज कुमार पांडे को ऑर्डर देते हैं, मुझे ऊपर पहाड़ी पर 4 बंकर नजर आ रहे हैं, अपनी प्लाटून को ले जाओ, ऊपर धावा बोल दो और उनको खत्म करो। कर्नल राय कहते हैं कि कैप्टन पांडे ने 1 मिनट का समय नहीं लगाया, बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। वो अपनी प्लाटून के साथ भयानक ठंड में बॉम्बार्डमेंट के बीच ऊपर चढ़ते गए। उस समय तापमान 0 से भी नीचे था, लेकिन फिर भी सीधी चढ़ाई चढ़ते हुए सभी जवानों के कपड़े पसीने में तरबतर हो चुके थे। यूजुअली सारे जवान अपने साथ 1 लीटर की पानी की बोतल लेके जाते हैं, परंतु सीधी चढ़ाई होने की वजह से आधे रास्ते में उनका पानी खत्म हो चुका था। कैप्टन कालिया ने अपने सूखे होठों पर जीभ फिराई, परंतु अपनी बोतल में रखे 1 घूंट पानी को हाथ न लगाया, क्योंकि वो जानते थे कि वो उस टीम के लीडर हैं। अगर बोतल में 1 बूंद भी पानी बाकी है तो अभी हिम्मत बाकी है, जज्बा बाकी है और उस चोटनी को जीतना बाकी है। वो आखिरी बूंद को मिशन के आखिरी तक बचाना चाहते थे। कर्नल राय ने नीचे से बताया था कि ऊपर 4 बंकर हैं। कैप्टन पांडे वहां पहुंचे और रिपोर्ट करते हैं कि वहां 6 बंकर थे और हर बंकर से 2-2 मशीन गन आग उगल रही थी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक मशीन गन से निकली हुई गोली की रफ्तार करीबन 2900 फीट प्रति घंटा होती है, प्रति मिनट। अगर आपके पास से निकल जाए तो आपको धक्का लग जाता है, क्योंकि उसके साथ एक एयर पॉकेट ट्रैवल करता है। कैप्टन पांडे अपने हवलदार दीवान को ऑर्डर देते हैं कि दूर 2 बंकर्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करिए। हवलदार दीवान ने भी फ्रंटल चार्ज करते हुए दोनों बंकर्स को ध्वस्त किया, लेकिन उसी समय उनको गोली लगी और वो वीर गति को प्राप्त हो गई। बाकी बंकर्स को ठिकाने लगाने के लिए कैप्टन पांडे उनके साथ ही जमीन पर रेंगते हुए बिल्कुल बंकर्स के करीब पहुंच गए। बंकर्स को उड़ाने का एक ही तरीका होता है कि आप ग्रेनेड लेके उसके अंदर डालें और दुश्मन समेत बंकर उड़ा दें। 3 बंकर कैप्टन पांडे और उनकी टीम ने ध्वस्त कर दिए। चौथे बंकर के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे कि उसी समय उनके बाएं शरीर में कुछ गोलियां लगी और वो लहूलुहान हो गए। सैनिकों ने कैप्टन पांडे से कहा कि सर आप बैठ जाइए, हम बाकी का 1 बंकर बाकी है उसको ध्वस्त करके आते हैं। यहाँ हमको एक बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी देखने मिलती है। कैप्टन पांडे ने कहा, कमांडिंग ऑफिसर ने ऑर्डर मुझे दिए हैं, ये जिम्मा मुझे सौंपा है, ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं टीम को लीड करूं और अपना विक्ट्री साइन कमांडिंग ऑफिसर तक भेजूं। बदन से बेतहाशा बहता हुआ खून को अनदेखा करते हुए वे रेंगते हुए चौथे बंकर के बिल्कुल पास पहुंचे। तब तक उनका बहुत खून बह चुका था। वे रेंगते हुए पहुंचे, खड़े होकर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, लेकिन तब तक पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें देख लिया था और मशीन गन से 4 राउंड्स फायर किए। वो सीधे वो 4 गोलियां कैप्टन पांडे के हेलमेट को पार करते हुए उनके सर में घुस गई और उनका सर उड़ा दिया उस बंदूक ने। कैप्टन मनोज पांडे नीचे गिर गए, लेकिन भारत का सिपाही गिरा था, उसकी हिम्मत नहीं गिरी थी, उसका देश प्रेम कभी नहीं गिरा था। उनके साथियों ने उनका बलिदान जाया नहीं करने दिया। वो वहां गए, बंकर जीता और उस चोटी पर भारत माता का तिरंगा लहराया। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, बढ़ते कदमों को हमने ना रुकने दिया। कट गए सिर तो कोई गम नहीं, लेकिन सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। सिर्फ 24 साल और 7 दिन की उम्र में कैप्टन मनोज पांडे ने देश हित के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इसकी गाथा बरसों बरसों तक गाई जाएगी। उनकी असीम बहादुरी के लिए भारतीय सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा। ऐसी कई गाथाएं, शौर्य पराक्रम के किस्से हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में भरे पड़े हैं, जिससे सीखने के लिए हमको एक बहुत कॉमन बात मिलती है कि वह जवानी जवानी नहीं जो देश प्रेम के लिए, देश हित के लिए ना जी गई हो। उन सभी से सीखने के लिए एक मोटो मिलता है जो हम सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, दैट इज सर्विस बिफोर सेल्फ। मैं आज इस मंच पे खड़े होकर बहुत गौरव और प्राउड के साथ कह सकता हूं कि उसी कारगिल
जंग में एक सिपाही जो कि अब ऑनरी कैप्टन नितेंद्र सिंह, उनका बेटा हूं मैं। आज इस मंच से खड़े होकर मैं अपनी तरफ से, ITRA फैमिली की तरफ से, पूरे समस्त देशवासियों की तरफ से उन सभी वीर सपूतों को, इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और अपने पिता को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो हैं तो हम सभी हैं। जय हिंद, जय भारत।